बेटा 11th है, 10th तक कल करा दिए थे। क्या नंबर ऑफ थीटा बताओ, नंबर ऑफ थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to लेकर π/2 here which satisfy इसको सेटिस्फाई करते हो √3 की पावर सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेंजेंट की पावर 4 थीटा प्लस में 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अरे थीटा की वो वैल्यू बताओ तो इसको सेटिस्फाई करती हूँ। 4 ऑप्शन है बेटा, कितनी है? 1, 2, 3 या नन ऑफ दीज, ये बतानी बेटा, इनमें से कौन सी ऑप्शन होता है? अभी आ गया √3 की पावर सेकंड स्क्वायर थीटा, वहां से आप टेंजेंट स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 हो गया बेटा। टेंजेंट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, क्या होता है? सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 होता है बेटा, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? सेकंड स्क्वायर थीटा -1 भरना बेटा यहाँ, √3 की पावर सेकंड स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर को मैंने सेकंड स्क्वायर -1 यूज कर दिया बेटा, और ये भी आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर -2 -1 + 2, ये आ गया बेटा। तो सारा आ गया सेकंड स्क्वायर थीटा -1 एंड सेकंड स्क्वायर थीटा +1 यार, तो √3 की पावर सेकंड स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा सेकंड की पावर 4 थीटा -1 यार। मैं ये सारा किस लिए कर रहा हूँ बेटा, मैंने ये स्टेप क्यों किया? ये करने से ना दोनों साइडें सेकंड स्क्वायर के अंदर आ गई बेटा। अब मैं पुट कर देता हूँ बेटा, सेकंड स्क्वायर थीटा को मैंने x भर दिया बेटा, ये आ गया √3 की पावर x, ये आ गया x² -1। अब याद है दो अलग अलग टाइप की करवा जाए तो एक को पुट कर दो आप y √3 की पावर x, एक y आ गया x² -1। तो याद है जब आपको बताया था दो अलग अलग टाइप की कर्व आ रही हो तो सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है बेटा? सोल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? अब √3 की पावर x, a की पावर x का ग्राफ क्या होता है? a की पावर x का ग्राफ होता है ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस टाइप का ग्राफ होता है बेटा a की पावर x का, ये ग्राफ होता है, दिस इज ग्राफ ऑफ a की पावर x से होता है। और x² का ग्राफ क्या होता है? x² का ग्राफ, x² का ग्राफ ये होता है बेटा, y x² का ग्राफ बेटा, बस दोनों का ग्राफ बना दो बेटा एक साथ। तो लो भाई, √3 की पावर x वाला a की पावर x, a की पावर x का ग्राफ ये बनेगा हो जाएगा, और x² -1 का ग्राफ, x² का ग्राफ ये रहा, -1 है तो 1 नीचे, ये यूं जाएगा बेटा। ये ग्राफ जाएगा ऐसे।
ये ग्राफ जाएगा। जाए ये दोनों काम मीट कर रहे हैं, एक बार तो यहाँ मीट कर रहे हैं, एक बार ये आगे जाके भी मीट करेंगे बेटा, इसको बढ़ाएंगे ना हम, एक बार आगे जाके भी मीट करेंगे, 2 बार मीट करते हैं टाइम। तो धीरे धीरे ना वो कर्व, वही तो बता रहा हूँ बेटा, धीरे धीरे वो जो कर्व है वो अंदर की तरफ जा रही है, वो बाहर की तरफ फैलती जा रही है। बट मैं आपको ना साफ साफ बना देता हूँ, नीचे करके बना देता हूँ। मतलब ये कर्व 2 बार इंटरसेक्ट करती है। हाँ प्रैक्टिकली में लगता है एक ही बार काट रही है। किसी को बिल्कुल कम समझ आ रहा हो तो पूछ लेना बेटा। तो बेटा ए की पावर एक्स का ग्राफ वो ये बनेगा √3 की पावर एक्स का ग्राफ, क्यों बनेगा? ग्राफ है y इक्वल टू √3 की पावर एक्स का, उसका ग्राफ बनेगा y इक्वल टू x² -1 का, वो ग्राफ ये बनेगा। आगे जाके फिर इसको मीट करेगा। ये ग्राफ है y इक्वल टू x² -1 का, 1 नीचे है, चलो -1 नीचे, दोनों आगे जाके मीट करेंगे बेटा। जाके यहाँ मीट कर गए, एक यहाँ मीट कर गया, 2 बार मीट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आ गए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए 2, यानी कि एक्स की 2 वैल्यू आ गई बेटा। ये था ना √3 की पावर एक्स, x² -1, एक तो शायद 2 आ रहा है, एक तो x2 आ रहा है, एक और देख लो कितना आ रहा है बेटा। x तो एक तो 2 आ गया बेटा, एट x इक्वल टू 2, देख लो √3 की पावर 2, 2² -1, 3 बराबर 3 क्या आ रहा है बेटा। और एक और आगे जाके भी आएगा, और आगे जाकर भी देखो आप, क्योंकि बाद में ना वो वाली कर अंदर की तरफ जा रही है, वो वाली बाहर की तरफ जा रही है रिटर्न ट्रायल से। और देखो कितने, मतलब एक तो x इक्वल टू 2 आ रहा है, एक आगे जाके भी आएगा बेटा, और आगे जाके आएगा। अच्छा उधर से x है हमारे पास sec² थीटा बेटा, sec² थीटा 1 से बड़ा होता है, इसका x 1 से बड़ा बराबर हो गया बेटा। एक तो x2 आ गया, एक वैल्यू आगे जाके और आएगी। अब x है sec² थीटा, तो sec² थीटा की वैल्यू एक तो 2 आ गई, तो +-2 हो गया बेटा, √2, माइनस लेना नहीं क्योंकि थीटा है हमारे पास -90 टू +90, -90 टू +90 क्वाड्रेंट हो गया बेटा पहला और चौथा, तो पहले और चौथे में सेकंड थीटा पॉजिटिव होता है, तो सेकंड थीटा 0 से बड़ा होता है, तो सेकंड थीटा आ गया √2। यहां से दिस गिव 2 वैल्यूज ऑफ थीटा, कारण सेकंड थीटा √2 होता है, 45 पे भी, π/4 पे भी √2 होता है बेटा, सेकंड -π/4 पे भी √2 होता है बेटा। थीटा की 2 वैल्यू यहाँ से आ गई, 2 वैल्यू और आगे जाएंगी, क्योंकि आगे भी ये बराबर था ना बेटा, देखा आगे किस नंबर पे बराबर आ रहा है। 4 भरना √3 की पावर 4, 9 4 पे नहीं आ रहा, 5 भर के देखो, 6 भरना 36 -1, 6 भरोगे √3 की पावर 3,
रूट 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 27 नहीं आ रहा। 8 लेना बेटा, मतलब कब बराबर आपस में इंटरसेक्ट करेगा, जब इसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू, जब रूट 3 की पावर x की वैल्यू ज्यादा उससे बड़ी आ जाएगी। 8 भर के देखना, 8 भरोगे तो 81 आ गया। वो 8 भरने में कितना आ रहा है, 64 माइनस 163। अब इसका 8 से पहले काटेगा, और हमें इतना डिटेल में नहीं लिखना बेटा, हम सिर्फ ये कहेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 आएंगे। यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 आएंगे तो हमारे पास सेकंड x की 2 वैल्यू आएंगी बेटा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 आ रहे हैं तो x की 2 वैल्यू आएंगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू x हैव 2 वैल्यू, 2 वैल्यू आएंगी बेटा। अब क्या कहोगे, बट x है सेकंड स्क्वायर थीटा, जो कि 1 से बड़ा बराबर है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सेकंड थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएंगी बेटा, भाई सेकंड स्क्वायर x यानी कि x की 2 वैल्यू आ गई। अब सेकंड थीटा की वैल्यू कितनी आएंगी बेटा, इसका मतलब जो सेकंड थीटा की वैल्यू आएंगी वो 1 आएगी, क्योंकि पॉजिटिव यानी x 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब थीटा हैव कितनी वैल्यू आएंगी, सेकंड थीटा 2 वैल्यू है, थीटा की वैल्यू कितनी आएंगी बेटा, 4 आएंगी, तो थीटा हैव कितनी आएंगी, हैव 4 वैल्यूज आएंगी बस। तो आंसर क्या आ गया, 4 सोल्यूशन आ गया ना, 2 सोल्यूशन आएंगे। सिर्फ वही कहा ना बेटा, एक x पॉजिटिव है एक x नेगेटिव है हमारे पास, तो सेकंड स्क्वायर थीटा की 2 वैल्यू आ गई। जैसे अभी x निकाला था रूट 2 आया था, वहां से थीटा की तो 2 वैल्यू आई थी, -45 टू प्लस -9 टू प्लस 90, एक आगे जाके भी आएगी बेटा, एक आगे जाके भी आएगी बेटा, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा इसकी, 2 वहां से आ गई 2 वहां से, तो 4 वैल्यू आएंगी बेटा इसके अंदर। पर x 1 से बड़ा है तो 2 रह जाएंगी बेटा, ये आ जाएंगे, तो ओवरऑल वैल्यू आएंगी थीटा हैव, यानी कि सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू x हैव 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो सेकंड थीटा वैल्यू कितनी आ जाएंगी, सेकंड थीटा है वैल्यू 4 आएंगी, सेकंड थीटा है 4 वैल्यू। अब क्या कहोगे, बट सेकंड थीटा की जो 4 वैल्यू आ रही है, पर सेकंड थीटा जो हमारे पास है राइट हैंड साइड में ले लेना बेटा, इधर से हमने अपने सेकंड स्क्वायर थीटा को x लिया, तो यहां से थीटा x की 2 वैल्यू आ रही है, तो सेकंड थीटा 2 वैल्यू के बराबर आएगा, तो एक प्लस उतरेगा एक माइनस वाली लेनी नहीं, क्योंकि -45 टू प्लस 45 के अंदर सेकंड थीटा पॉजिटिव होता है, सेकंड थीटा हैव 2 वैल्यू आ गई बेटा, तो थीटा हैव कितनी वैल्यू आएंगी, थीटा हैव 4 वैल्यू आएंगी आंसर। तो आंसर थोड़ा ठीक कर लेना बेटा इसका, काफी मुश्किल क्वेश्चन है बेटा, दोबारा देख लो एक बार सारा, आप लोगों ने तो लिखवाया ही नहीं, शिवांग से भी डाउट ली, उसने लिखवाया नहीं, कल तो ना झूठ बोलते हो आप लोग। दोबारा देख लो, नंबर ऑफ थीटा बताओ -90 टू प्लस 90 विच सेटिस्फाई √3 की सेकंड स्क्वायर tan की पावर 2 टेंजेंट स्क्वायर। राइट हैंड साइड से मैंने टेंजेंट स्क्वायर कॉमन लिया बेटा, टेंजेंट स्क्वायर को मैंने सेकंड स्क्वायर -1 भर दिया, और अंदर भी सेकंड स्क्वायर -1 + 2 + 1 हो गया, √3 की पावर सेकंड स्क्वायर, सेकंड की 4 -1 आ गया, सेकंड स्क्वायर को मैंने x भर दिया, तो सारा क्या बन गया हमारे पास, √3 की पावर x = x² -1 आ गया। अब ये दोनों जो कर्व आ रही हैं ये अलग अलग टाइप की कर्व आ रही है बेटा, तो ग्राफ बनाओ, a की पावर x का ग्राफ बता दिया बेटा, ये जो मैरून सा बन रहा है बेटा, a की पावर x का ग्राफ है √3 की पावर x का, और x² -1 का ग्राफ एक डिवीजन नीचे, ये उसका ग्राफ हो गया बेटा x² -1 का, एक बार यहाँ काट रहे हैं एक बार यहाँ काट रहे हैं, इसका मतलब सेकंड स्क्वायर थीटा यानी कि x है 2 वैल्यू, x की 2 वैल्यू होगी,
स्केयर को वहां ले जाओगे तो सेकंड एक्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी? यदि 2x है तो सेकंड थीटा की 4 वैल्यू होगी, और हमें x 1 से बड़ा लेना है बेटा, x 1 से बड़ा लेना है, नेगेटिव तो ले नहीं सकते, तो सेकंड थीटा की 2 ही वैल्यू आएंगी बेटा, क्योंकि -90 to +90 में सेकंड पॉजिटिव होता है। अब 4 की 2 रह गई। अब सेकंड थीटा की जो 2 वैल्यू आ रही हैं, अब आप सेकंड थीटा कुछ भी नंबर लेते हो, कोई भी, -90 +90 में 2 बार मिलती है उसकी एक ही वैल्यू, तो 2 वैल्यू है तो 4 आ गई थीटा की। बाकी अभी अनम्यूट करूंगा तो पूछ लेना बेटा। 12th है, sin की पावर 4 cos की पावर 4y + 2 इज इक्वल टू, फॉर sin x है तो द cos y है। फिर कह रहा है x 0 से बड़ा है, y 90 से छोटा बेटा, देन sin x + cos y बताओ कितना है? इसकी वैल्यू बतानी बेटा, -2 0 2 -2 0 2 3/2। पहले कर लो बेटा, आप कोशिश करो, अपनी सोचो एक बार क्या कहता है। sin की पावर 4 cos की पावर 4 + 2 4 sin x cos y के इक्वल है बेटा। x 0 से बड़ा बराबर है, 0 से बड़ा है, y 90 से छोटा बराबर है, sin x + cos y बताओ किसके इक्वल है? पहले आप देख लो बेटा, एक बार 2 मिनट लगाओ इसमें। अजय वीडियो ऑन कर ले अपनी, विशेष अजय नहीं ऑन करनी बेशक मत करो, क्लास 10 हर सागवान। वीडियो ऑन करो भाई। इसको मैं यूं लिख दूं बेटा, sin की पावर 4 मैं sin स्क्वायर x -1 का होल स्क्वायर लिख दूं, cos स्क्वायर y -1 का होल स्क्वायर। अब ये sin की 4 इसका होल स्क्वायर खोल के देखो, sin की 4 cos की 4 +1 और 1 2 आ गया, एक -2 sin स्क्वायर -2 cos स्क्वायर आ रहा है, तो वो ऐड किए माइनस है प्लस कर लो बेटा, ये लो 2 sin स्क्वायर x सेपरेट किया था, ऐड कर लो 2 cos स्क्वायर y, ये आ गया 4 sin x cos y इक्वल टू 0 हो गया बेटा। थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया बेटा, ये sin स्क्वायर x -1 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर y -1 का होल स्क्वायर, 2 कॉमन sin x माइनस cos y का होल स्क्वायर आ गया 0। करो बेटा, रीड करो यहां तक। कभी 3 नंबरों का स्क्वायरों का या 2 नंबरों का स्क्वायरों का जोड़ बना, इफ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो बेटा x y z को मजबूरी में 0 मानना पड़ेगा। तुम दोबारा सुन लो, आने का टाइम हो गया, देख सही टाइम पे आ रहा है ना, बिल्कुल है ना, गलावत तेरे को कह रहा हूं, आने का टाइम देख कितना अच्छा, पहले इंटेलिजेंट है तू। लो भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जोड़ 0, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो 0 से बड़े बराबर होते हैं बेटा, तो जोड़ 0 है तो मजबूरी में सारे 0 मानने पड़ते हैं। अब ये 3 नंबरों के स्क्वायरों का जोड़ 0 आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज मजबूरी में सारे 0 मानने पड़ेंगे। नंबर 1 sin स्क्वायर x -1 इज इक्वल टू 0, cos स्क्वायर y -1 इक्वल टू 0, तीसरा sin x इज इक्वल टू cos y।
अब इन सबको आप अलग अलग जीरो लोगे तो हमारे पास अलग अलग वैल्यू कितनी आ गई। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आ गया, साइन स्क्वायर एक्स 1 आ गया, कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू भी 1 आ गया, और साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई आ गया। तो हम क्या लें इनको बराबर, साइन एक्स इक्वल टू 1 है तो साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया, स्क्वायर है ना, और कॉस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो गया। बट साइन एक्स इक्वल टू कॉस वाई है, इसका मतलब इधर से y 90 से छोटा बराबर है, तो वैल्यू दोनों की कौन कौन सी लेनी पड़ जाएगी बेटा हमको मजबूरी में, क्योंकि उसने ये दे दी ना, नेगेटिव तो ले नहीं सकता मैं क्योंकि y 90 से छोटा है, तो क्या कहोगे, बट y पाई बाय 2 से कम है, कोई y 90 से कम है, तो cos y इसका मतलब, इसलिए मुझको साइन एक्स और कॉस वाई दोनों को क्या लेना पड़ेगा मजबूरी में, 1 1 ही लेना पड़ेगा, तो 1 1 ले लेंगे। और इसने क्या किया, ऊपर फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है, और साइन एक्स प्लस कॉस वाई की वैल्यू निकालनी है। सर आ गया 1 + 1 = 2, ये आंसर है। दोबारा बता देता हूँ बेटा, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 प्लस में 2 फॉर साइन एक्स कॉस वाई के इक्वल दे रखा है। मैंने क्या किया, इस साइन की पावर 4 + 2 है ना बेटा, इसको मैंने यूं लिख दिया, साइन की पावर 4 -2 साइन स्क्वायर एक्स ऐड कर दिया, और कॉस की पावर 4 वाई -2 कॉस स्क्वायर वाई +1 ये कर दिया, और 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर वाई ऐड और सेपरेट कर दिया बेटा इसके अंदर, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने -2 साइन स्क्वायर -2 कॉस स्क्वायर सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दिया। अब ये होल स्क्वायर बन गया बेटा, पहली ब्रैकेट तो क्या बन गई, साइन स्क्वायर -1 का कॉस स्क्वायर -1 का, ये बन गया बेटा। और राइट इधर क्या बन गया, ये रहा साइन एक्स माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर। और 3 स्क्वायरों के सम 0, तीनों को अलग अलग 0 ले लो बेटा, क्योंकि स्क्वायरों का सम तो 0 से बड़ा होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स 1 आ गया, साइन एक्स प्लस -1, कॉस स्क्वायर वाई बना तो कॉस वाई प्लस -1। पर ऊपर में दे रखा है ना बेटा y 90 से छोटा है, तो -1 तो नहीं मत, तो साइन एक्स और कॉस वाई बराबर भी लेने हैं, इसका मतलब दोनों 1 1 ले लें, आंसर है। ये तो आसान है, ये तो मुश्किल नहीं है बेटा। हाँ, ये जो 11th क्वेश्चन है वो आज 20 साल से करा रहा हूँ बेटा, 15 मिनट लगते हैं इसको, हर साल कराने में 15 मिनट लगते हैं 11th को, हर बच्चे को मुश्किल लगता है, ये नहीं कि तुम्हें मुश्किल लग रहा है, सभी को मुश्किल लगता है। आदित्य वीडियो ऑन कर अपनी, 11th जब अभी अनम्यूट करूंगा दोबारा बता दूंगा बेटा, 11th को आपको दोबारा बता दूंगा। और लो बेटा, ये अपने आप करना बेटा, 15 करा रहा हूँ बेटा, 14 करा रहा हूँ। एम बताओ बेटा, अर्थमेटिक मीन एम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन है फॉर cos क्यूब एक्स माइनस फॉर cos स्क्वायर एक्स माइनस का cos 315 पाई
प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। कह रहे इसके सोल्यूशन बताओ इन द इंटरवल ए ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इन द इंटरवल, इस इंटरवल में बताने बेटा, द इंटरवल 0 to 315 is equal to ऑप्शंस हैं 50 पाई, 51 पाई, 100 पाई, 315 पाई। चलिए इसके पहले रूट्स निकालो बेटा, फिर उनका एम निकालना है। देखो बेटा, फॉर cos क्यूब एक्स, फॉर cos स्क्वायर एक्स, cos 2 पाई प्लस थीटा प्लस cos थीटा होता है, राउंड ऐड कर देंगे तो cos 314 पाई प्लस थीटा, 157 राउंड हो गए ना, तो cos थीटा हो गया, क्योंकि ये कितने राउंड हो गए, 157 राउंड हो गए ना, तो राउंड ऐड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में फर्क पड़ता ही नहीं। तो फाइनली आ गया बेटा सारा आपके पास माइनस cos पाई प्लस एक्स आ गया बस। बाकी सारा हटा दो ना बेटा, और अलग फॉर cos क्यूब एक्स फॉर cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। यार क्योंकि बेटा 2 पाई पे एक राउंड होता है, तो 315 है, तो 315 है, तो अब इसका राउंड छोड़ सकते हैं बेटा, नेगलेक्ट, तो नेगलेक्ट 157 राउंड बेटा, राउंड आप छोड़ सकते हो बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो cos 180 प्लस एक्स हो गया, और लो बेटा इसको, फैक्टर बनाओ बेटा इसको, क्या बनेगा बेटा इसको, फॉर cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, cos स्क्वायर एक्स आ गया माइनस का 1/4, cos x 1 आ गया बेटा। अब स्क्वायर कभी माइनस होता नहीं है, नॉट पॉसिबल है, cos x 1 आ गया, cos x 1 कब कब आएगा, cos 0 पे 1 होता है, cos 2 पाई भी 1 होता है, 4 पाई भी 1 होता है, ऐसे ऐसे cos हमें लेना पड़ेगा 315, तो 100 पाई का मतलब कितना होता है, 100 इंटू में पाई होता है 3.14 लगभग, तो ये आ गया लगभग 314 अप्रोक्सीमेटली। क्या आ गया, cos 0 2 पाई 4 पाई, ऐसे ऐसे हमें कहाँ तक लेना पड़ेगा बेटा, 100 पाई सारे के सब, ये देखो 0 पाई 2 पाई 4 पाई 100 पाई, सारे के सारे 1 होते हैं, एक्स की वैल्यू क्या क्या आ गई इसका मतलब 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 100 पाई आ गई। ये वैल्यू कितनी आई है, अब गिनोगे तो ये 51 वैल्यू आ गई बेटा, ये 51 वैल्यूज हैं, इनका एवरेज बताना बेटा, एवरेज क्या होता है, इन सबको ऐड कर दो बेटा, यही कह रहे बेटा, फाइंड, स्टेटमेंट पढ़ लो, फाइंड द अरिथमेटिक मीन, इन सारी वैल्यू का अरिथमेटिक मीन बताना बेटा, कह रहे 0 से लेकर 315 तक
एवरेज क्या आता है इनको जोड़ दो बेटा 0 प्लस 2 पाई प्लस 4 पाई दिस इज 100 पाई बाय ये 0 to 350 कह रहा है, जीरो नहीं लेना बेटा, जीरो नहीं लेना क्योंकि हमें 0 से 315 के बीच की बात कर रहा है ऊपर वो देखो, तो जीरो मत लो। ये आ गया 2 पाई 4 पाई 6 पाई 100 पाई बाय 50 ये वैल्यू आएंगी। ऊपर से पाई कॉमन ले लो 2 पाई कॉमन ले लो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 50 आ गया बाय 50 1 2 3 जोड़ 50 तक का जोड़ कितना होता है 50 इंटू में 51 डिवाइडेड बाय 2 होता है। ये कट गया बेटा सारा 2 और 50 कट गया तो आंसर आ गया 51 पाई। और किसी को बिल्कुल भी नहीं समझ आया तो पूछ सकता है बेटा, बाकी मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा। क्वेश्चन है बेटा इसके 20 तक मुश्किल है, 20 के बाद आसान है। एम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फॉर cos क्यूब x 3 cos square cos 315 pi plus x is equal to 1 for cos cube for cos square cos 315 pi तो राउंड होता है बेटा, एक राउंड होता है 360 डिग्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हो राउंड छोड़ सकते हैं, तो मैंने इसको क्या किया 315 पाई में से 157 राउंड, 157 राउंड का मतलब कितना हो गया हमारे पास 157 314 हो गया बेटा, 314 राउंड छोड़ दो बेटा 314 पाई, एक ही बात है इसको छोड़ दो, cos पाई प्लस एक्स हो गया, cos 180 प्लस थीटा माइनस होता है बेटा, फैक्टर बना दिए बेटा इसके, cos स्क्वायर की दो वैल्यू आ गई बेटा -1/4 और एक 1 आ गई। अब cos स्क्वायर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता कभी, स्क्वायर नेगेटिव थोड़ा होता है, cos x 1 ले लो इसका 1 कब कब होता है cos 0 पे 360 पे 2 पाई 4 पाई 100 पाई तक 1 होता है, तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई 2 पाई 4 पाई 100 पाई तक 50 वैल्यूज आ गई बेटा, जोड़ के बाय में 50 लगा दो बेटा, रीड करो इसको। भी ले लो, करा देते बेटा, तो मुश्किल लग रहा है तो सारे करा देता हूँ 20 तक करा देता हूँ सारे। 15 है नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 4x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू 0। एक्स क्या दे रखा है बेटा एक्स 0 2 पाई के बीच का नंबर है, कह रहे नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ इसको, एक्स 0 से बड़ा है लेस देन 2 पाई है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कह रहे नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू है बेटा, लो ये तीनों नंबर मिलके होल स्क्वायर बन गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया बेटा आपके पास, फिर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 ऐड कर लो बेटा इसमें 2 sin x माइनस 4 कर दो, फिर क्या बन गया एक्स क्यूब x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया बेटा, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है हमारे पास कि इसको जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है वो केवल कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, इसको वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है
2 sin x इक्वल टू 4 है। कह रहा नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ। एक्स क्यूब एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड में देखो पोलिनोमियल भी है और ट्रिग्नोमेट्री भी आ रही है। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना बेटा हिट एंड ट्रायल से ही होते हैं, क्योंकि एक्स कभी साइन एक्स के साथ सोल्व थोड़ा हो सकता है। एक्स कभी साइन एक्स के साथ सोल्व नहीं हो सकता बेटा। तो यहाँ पे कह रहे नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ। अब एक्स इक्वल टू जो 0 भर देता हूँ यदि मैं, तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। यदि मैं एक्स इक्वल टू 0 लेता हूँ, 0 पे दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, 0 का क्यूब, 0 प्लस 2 का क्यूब, ये आ गया बेटा। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें ओनली by hit and trial only x equal to 0 satisfy both the sides। नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए बेटा इसका? नंबर ऑफ सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन आ गया बेटा, 0 याद है। दोबारा सुन लो। द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x क्यूब x स्क्वायर 4x 2 sin x इक्वल टू 0 x है फ्रॉम 0 to 2 pi, ये कह रहा है। तो मैंने x क्यूब x स्क्वायर 4x प्लस 4 2 sin x माइनस 4। एक बच्चा कह रहा है ग्राफ बना दो। x क्यूब x स्क्वायर 4x का ग्राफ कहां से बनाएगा? 1 घंटा ग्राफ बनाने में लगेगा, बन तो जाएगा। विशेष वीडियो ऑन रख अपनी, विशेष मैं क्लास से निकाल रहा हूं बाहर। बाहर निकालो बेटा क्लास से, जिसकी वीडियो ऑफ है। क्यों नहीं मानता भाई तू? हेलो, ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया क्या? 4 बार तेरे को कहना पड़ गया वीडियो ऑन कर, वीडियो ऑन कर। मतलब यार नॉन मेडिकल नहीं चलती तो। ये आ गया एक्स क्यूब एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर 2 साइन एक्स प्लस 4। तो बेटा ये दोनों साइडें अलग अलग हैं, इसमें क्यूबिक आ रही है, उधर से साइन भी आ रहा है। तो ये डायरेक्ट सोल्व नहीं होगी, क्योंकि गधे में से घोड़े थोड़ा माइनस कर सकते हो आप। गधे में से घोड़े नहीं माइनस कर सकते बेटा। मतलब दोनों सेम साइड की होती है बेटा, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ हो जाती हो तब तो बात है बेटा। कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ होता हो, यहाँ पे तो कोई ऐसा कोई चांस ही नहीं है। वो साइन एक्स है, वो एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक है और एक क्यूबिक है। तो ये हिट एंड ट्रायल से ही होगी बेटा। तो बाय इंस्पेक्शन एक्स इक्वल टू 0 ही तो कर रहे हैं इसको बस, क्योंकि अदरवाइज लेफ्ट हैंड साइड तो 4 से बड़ी है। आप इसके अलावा कोई भी नंबर बाय हिट एंड ट्रायल एक्स इक्वल टू 0 स्टडी बोथ द साइड्स है। अदरवाइज वरना जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो हमेशा बड़ी 4 से आ रही है बेटा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 pi। तो नंबर सोल्यूशन एक ही है, पर राइट 4 है ना, तो लेफ्ट तो आप 0 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे 2 पाई के बीच में, वो तो 4 से बड़ी आएगी हमेशा। तो बाय हिट एंड ट्रायल ओनली 0 इज सेटिस्फाई कर रहा है बेटा। और लोड 17 करा रहा हूं। 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 5 सेकंड एक्स इज इक्वल टू 1 दे रखा है। कह रहा है 7 डिस्ट्रिक्ट वैल्यू, कह रहा है 7 सोल्यूशन है इन 0 to n pi by 2 के अंदर। देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n बताओ। देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n बताओ।
इतनी आएगी। नंबर 1 6 12 13 15 ये। दोबारा सुन लो क्वेश्चन क्या है बेटा। कह रहा है 2 टेंजेंट स्क्वायर -5 2 टेंजेंट स्क्वायर -5 सेकंड x +1। कह रहा है 7 आंसर आने चाहिए इसके। 0 से n π/2 कहां तक लूंगी 7 आए। देखते हैं बेटा। इस सारे को ना बेटा क्वार्टिक में कन्वर्ट कर दो जिसके ऊपर पावर 1 है। सेकंड स्क्वायर को लिख दोगे आप टेंजेंट स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर -1 ये आ गया बेटा सारा। तो 2 सेकंड स्क्वायर x -5 सेकंड x -2 -1 -3 = 0 ये आ गया। अब बनाओ इसके फैक्टर बेटा। ये आ गया 2 सेकंड स्क्वायर x 6 सेकंड x प्लस सेकंड x -0। तो 2 सेकंड x कॉमन ले लो बेटा। सेकंड x -3 प्लस 1 कॉमन। तो सेकंड x आ गया बेटा 1/2 माइनस सेकंड x आ गया 3। तो सेकंड x -1/2 नॉट पॉसिबल है। कारण अब जानते हो सेकंड x -1 से छोटा होता है प्लस 1 से बड़ा होता है बेटा। ये तो सेकंड x -1/2 तो नॉट पॉसिबल हो गया। सेकंड x 3 आ गया। सेकंड x की जो 3 वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास और सेकंड x का उल्टा होता है cos x। तो cos x आ गया 1/3। तो cos का ग्राफ देख लो कब वो 3 बार काट रहे होंगे आपस में। 3 बार काटने ना कि 7 सोल्यूशन कह रहे हैं ना बेटा 7 बार काटने चाहिए बेटा आपस में। लो बेटा मेरे cos x का ग्राफ बना रहा बेटा। ये लो मैं इस करो को कहां तक लूं कि 7 बार काट जाए। अब y = 1/3 का ग्राफ बना रहा हूं बेटा। 1/3 का ये ग्राफ है। दोनों लाइनें एक दूसरे को 7 बार काटे बेटा। लाइनें y = 1/3 तो 7 बार काट रही है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार। तो यहां तक तो हो गया π/2। क्या आ गया 3π/2 5π/2 7π/2 9π/2 11π/2 13π/2 और आगे तक ले लो बेटा। यहां से 15π/2। 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक ही आ गया आंसर। इसका 13π/2 से पहले लेता हूं। यदि मैं 13π/2 से पहले लेता हूं तो वो 7 बार काट रहे हैं। तो उसने कहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी है तो 13 से भी बड़ी लेनी है बेटा। तो आंसर दे दो 15π। तो व्हेन थीटा या x व्हेन x लेस देन इक्वल टू 13π/2 है then above equation has 7 solution। equation have 7 solution आएंगे।
but we have taken, but we want ग्रेटर वैल्यू है बेटा, ग्रेटेस्ट ग्रेटर वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे n कितना आ गया 13, बट वी वांट ग्रेटर वैल्यू है, वैल्यूज की ग्रेटर लेनी है बेटा, इसलिए n इज इक्वल टू कितना आ गया 15, आंसर 15 पाई बाय 2 तक 7 बार काटेगा, 13 पाई बाय 2 पर ग्रेटर वैल्यू कही बेटा उसने, बड़ी, तो बड़ी 15 आ गई बेटा। करो बेटा, रीड करो इसको, ये तो आसान है, मतलब cos x 1/3 आ गया, 7 बार आए, n में कितना लू, y का cos x का ग्राफ बना ले और 1/3 का बना ले, 7 बार दोनों आपस में काटते हैं, 13 पाई बाय 2 ठीक है, लेकिन ग्रेटर का ही है 15 लेना पड़ेगा। करो बेटा, रीड करो इसको, अभी अनम्यूट करूंगा बेटा, पूछ लेना, आज वाले तो मुश्किल नहीं है, एक क्वेश्चन मुश्किल आया बस आज 11th, बाकी तो आसान है यार, आज तो मुश्किल नहीं है बेटा। अब कह रहा है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट, तो 20 तक ही मुश्किल थे बेटा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन tan x equal to x, tan x minus x equal to 0, smallest positive root of equation tan x minus x equal to 0 lies in, किसमें लाइज करेगा बेटा, 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 टू पाई, फिर 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, क्योंकि tan x बराबर में x क्या है बेटा, बस ये कहना चाहते हैं। बहुत आसान है, tan x का ग्राफ बना दो, ये आईआईटी में भी आया हुआ, कई बार मिलेगा तुम्हें, 2-3 बार आया हुआ बेटा, तो tan x इक्वल टू x का ग्राफ बना दो बेटा, और y इक्वल टू x का ग्राफ बना दो बस, tan x इक्वल टू x का ग्राफ ये बनता है, 50 बार बना चुके हो आप, धीरे धीरे ये 0 आ गया, ये पाई बाय 2 आ गया, पाई आ गया, 3 पाई बाय 2 आ गया, फिर चलो, अब y इक्वल टू x का ग्राफ ले लो बेटा, ये y इक्वल टू x का ग्राफ, ये लो, अब एक बार कब काट रहे हैं दोनों, बस दिख नहीं रहा, पाई और 3 पाई बाय 2 के बीच में पाई, ये आंसर होगा भाई। कह रहा है ये दोनों बराबर हों, कम से कम पॉजिटिव वो वैल्यू बता जब tan x माइनस एक्स बराबर हो, यानी कि tan x इक्वल टू x हो। एक बार y करो, tan x का ग्राफ बना ले, तो दोनों की वैल्यू बराबर हो, यानी कि दोनों काटते हैं, तो दोनों काट रहे हैं, 180 और 270 के बीच में आंसर आ गया। तूने वही पूछा ना, किस इंटरवल में काटेंगे, तो आंसर दे दो बेटा। इसको अलावा पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में काटेंगे बस। मैंने कहा था बेटा आज वाले क्वेश्चन आसान है, कल और भी आसान लगेंगे।
कारण क्योंकि अब तुम्हारी प्रैक्टिस धीरे धीरे होती जाएगी ना बेटा, आसान लगते रहेंगे आपको, और आईआईटी के इसके स्टार्ट होंगे तो और बिल्कुल आसान लगेंगे। एक बार करोगे ना बेटा फिर मुश्किल नहीं लगती। 90 ले लो बेटा, ये भी आईआईटी में है बेटा। तेरा नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ इस इक्वेशन के। साइन एक्स की पावर 5 माइनस कॉस एक्स की पावर 5 1 बाय कॉस एक्स 1 बाय साइन एक्स, वेयर साथ में ये दे दिया, वेयर साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू कॉस एक्स, इसके बराबर नहीं है। तेरे नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ, नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने बेटा। 0 वही कह रहा हूँ, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 0 0 1 infinite many and none of these। तो बेटा याद रखना a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 का फार्मूला होता है बेटा, a माइनस b, एक की पावर b की 0, धीरे धीरे पावर कम करते रहो, a क्यूब b की 1, a स्क्वायर b स्क्वायर, a b क्यूब, लास्ट में b की पावर 4। ये आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आ जाएगा साइन की पावर 4, फिर साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। राइट हैंड साइड में एलसीएम लोगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और दोनों साइडों में से कॉमन ले ले बेटा, जो इन दोनों साइड है ना बेटा, इन दोनों साइडों में से इसको कॉमन ले ले सारे को, तो कितना आएगा बेटा, इसको उधर ले आना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कॉमन गया, क्या आ गया साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4। हाँ भाई इन दोनों को देखना, इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है, बोलो भाई। साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस क्यूब, साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है बेटा, तो साइन एक्स कॉस एक्स बाहर ले लिया, अंदर 1 हो गया बेटा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा एक स्टेप, क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया, और माइनस 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 0, ये आ गया। मैंने जो सेम मार्क किया ना बेटा, साइन क्यूब कॉस साइन एक्स कॉस क्यूब में से साइन कॉस कॉमन ले लिया ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है बेटा। अच्छा 10th क्लास में तुम ये भी जानते हो, साइन की 4 कॉस की 4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस का 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये 1 हो गया अंदर, सारा आ गया आपके पास बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस 2 साइन में से एक साइन गया तो 1 साइन स्क्वायर आ गया, 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स। पहले पढ़ लो बेटा, यहाँ तक पढ़ो सारे, रीड करो बेटा बैठ के, पहले इसको रीड करो बेटा सारा।
करो बेटा, रीड करो इसको। ऊपर से दोबारा देख लो, किसी को कम समझ आया तो। ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 का फार्मूला होता है ए माइनस बी, एक की 4 बी 0, एक की क्यूब बी 1, ऐसे से। तो बन गया ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन की 4 फिर साइन की क्यूब कॉस एक्स, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके आएगा। अब इन दोनों में से साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया बेटा। अब उधर जो राइट हैंड साइड में पड़ा उसका एलसीएम दिया बेटा, साइन माइनस कॉस कॉमन ले लिया, 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स आ गया बेटा। क्या आ गया बेटा, 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स, ये सारा आ गया बेटा हमारे पास। अब इसका एलसीएम ले लो बेटा, साइन की 4 कॉस की 4 को साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया बेटा, -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, -2 से 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर गया, एक बार माइनस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बच गया बेटा, और एक ये बच्चा पड़ा बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये बच्चा पड़ा माइनस का 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये बच्चा पड़ा बेटा। ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ये आएगा साइन एक्स कॉस एक्स 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स। अब साइन 2 थीटा का फार्मूला बना लो बेटा, साइन 2x का फार्मूला कितना होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बना लो इसको, बस सोल्व हो जाएगा। साइन माइनस कॉस एक्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो साइन 2 थीटा बन गया, बाय 4 हो गया, ये साइन 2x आ गया बेटा, बाय 2 आ गया, ये 2 बाय साइन 2x आ गया बस। इधर ये 0 और ये 0, ये 0 हो नहीं सकता बेटा, मना कर रखा ऊपर उसने, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये नॉट पॉसिबल है, इसको 0 कर दो बेटा, आंसर क्वाड्रेटिक आ जाएगी बस। 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन 2x 2 साइन 2x इज इक्वल टू 0, इसको भर दो बस। एलसीएम एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है एलसीएम, 4 साइन 2x, ये आ गया 4 साइन 2x, 4 से 4 कट गया बेटा, साइन क्यूब 2x 2 साइन 2x -2 0, बस इसके फैक्टर बना लो, आंसर आ गया बेटा। यहां से फैक्टर बना लोगे ना बेटा इसके, तो आंसर आ जाएगा ये हमारे पास। दोबारा देख लो एक बार, 4 साइन 2x एलसीएम लिया, यहाँ आ गया 4 साइन 2x साइन क्यूब 2x, और यहाँ हो जाएगा बेटा 2 से 2 कट गया, 2 साइन 2x माइनस में 2। अब आप इसके फैक्टर बना लो बेटा, यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकाल लो जो आ रही है हमारे पास, वही इसने पूछा ना, कह रहे नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ बेटा इसको, कह रहे कितने सोल्यूशन आएंगे बेटा, इसका स्क्वायर विकेयर बना लो, एक तो ये आएगा बेटा, बना लेना, ऊपर टुकड़े ये आएंगे, साइन 2x प्लस 2, एक आ जाएगा साइन, कर देता हूँ बेटा, 2 मिनट लगेंगे, कर देता हूँ, इसको 0 भरा बेटा आपने, लो बेटा, पहले कैलकुलेशन इसकी देख लो बेटा आप। 4 साइन 2x एलसीएम लिया, 4 साइन 2x साइन क्यूब 2x 2 साइन 2x, ये आ गया बेटा आपके पास 6 साइन 2x, ये आ गया बेटा, एंड माइनस में साइन क्यूब x 2x माइनस 6 साइन 2x प्लस 2 0, ये आ गया। अब उसके बाद तुम्हारे पास ये जो वैल्यू आ रही है बेटा,
ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, यदि 1 मिनट के लिए हम एक स्टेप ये कर दें, साइन ये कॉस को कैंसिल कर दे और टाइम बच जाएगा हमारा। फिर कॉमन ले गए, एलसीएम यदि हम दोनों तरफ से साइन माइनस कॉस को कैंसिल कर दे, जीरो तो है नहीं वो, चलो एक लाइन कम पड़ती है। लो बेटा इसके फैक्टर बनाओ बेटा, ये क्या आ गया एक तरह का टी क्यूब 6t + 2 = 0। हिट एंड ट्रायल से बना दो बेटा, हिट एंड ट्रायल से इसके टुकड़े बनाओ बेटा। तो t = एक बार -2 भर के देखना, तो -8 + 12 + 2 नहीं हो रहा। हिट एंड ट्रायल से इसको -2 भर के देखा, नहीं कर रहा बेटा। +2 करके देखना, 8 - 12 + 2, ये भी नहीं कर रहा बेटा, गलत हो रहा बेटा कहीं से। दोबारा कर लो बेटा एक बार कैलकुलेशन चेक। एक बच्चा बता भी रहा है, क्या कह रहा है भाई अमन, बोलियो कहाँ मिस्टेक है। अमन सर चैट में जहाँ लिख पे रहा सर है। जहाँ पे एलसीएम लिया है ना, वहाँ पे 2 sin² 2x आएगा। यहाँ ठीक कह रहा है, यहाँ ना चेक करिए अब, ठीक है। जोकर यस बोल, सर। ये ठीक है, अब ठीक है। अब लो बेटा, अब टुकड़े बन जाएंगे इसके। लो बेटा ये आ गया sin 2x का क्यूब -2 sin² 2x माइनस का 4 sin 2x + 2 = 0। कॉमन लेना बेटा इसमें से, sin 2x का स्क्वायर, तो आ गया sin 2x -2 कॉमन ले लो, यहां से कॉमन लोगे आप, फैक्टर बन रहे हैं नहीं, sin 2x - 1 नहीं बन रहे, इन दोनों में से लोगे तब भी नहीं बन रहे बेटा। चेक करो, कैलकुलेशन चेक करना, ये आ रही है बेटा आप लोगों को, और इसको रीड करो, कैलकुलेशन देखो ये है sin 1 - 4 sin 2x, एलसीएम लिया 4 sin 2x, माइनस में sin³ 2x 2 sin² 2x, और माइनस में ये आएगा 4 × 8 आएगा बेटा, ये 8 आएगा। sin³ x -2 sin² 2x - 4 sin 2x + 8, ये आएगा बेटा। अब आ जाओ, हो गया। sin 2x का स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा, sin 2x - 2 4 कॉमन ले लो, sin 2x - 2 = 0। तो sin 2x = 2 आ गया, नॉट पॉसिबल, साइन तो -1 और +1 के बीच में होता है, तो sin² 2x - 4 = 0 हो गया बेटा। तो sin 2x = +-2 आ गया, ये भी नॉट पॉसिबल आ गया, क्योंकि साइन -1 और +1 के बीच में होता है। तो यही कहा ऐसे नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ, तो आंसर क्या दोगे, ये भी नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल, नहीं, तो आंसर आ गया नो सोल्यूशन, यार कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा। मुश्किल ये बेटा, ये थोड़ा बस कैलकुलेशन में तुम लोगों ने, एक बच्चे ने बताया नहीं, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा बेटा मुश्किल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देख लो, 20th बेटा, क्या हो रहा है आज, हाँ फिर मत करो, चल जाए। cos 2x a sin x 2a - 7 है, कह रहा है पॉजिटिव सोल्यूशन, कह रहा है ये सोल्यूशन दे, पॉजिटिव ए सोल्यूशन, मतलब कहता है यहाँ सोल्यूशन आना चाहिए, ये कह रहा है। ए हम ऐसा क्या लें कि सोल्यूशन आना चाहिए, cos 2x - a, तो क्वाड्रेटिक बनाओ बेटा, cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 - 2 sin² x
प्लस में a sin x 2a माइनस 7 ये आ गया। यही कहते हैं ना बेटा, फिर cos 2x प्लस a sin x 2a माइनस 7 को दिस इज द सॉल्यूशन। sin x निकालो बेटा, यहां से इसको उधर ले जाओ, तो 2 sin स्क्वायर x माइनस a sin x प्लस में 2a, ये कट गया बेटा -8। पढ़ो ये ठीक है। देखो 2 sin स्क्वायर को उधर ले गया, -a sin x ले गया, 2a प्लस -8 हो गया। अब कह रहे हैं इसका सोल्यूशन आए तो इसको sin x निकाल लो यहां से, क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक इन sin x है। तो d निकालो, d कितना आ रहा है, b स्क्वायर 4ac 4 इंटू 2 इंटू 2a -8, ये आ गया a स्क्वायर माइनस में 8 और 2 16 है, प्लस में 64 इक्वल टू 0, ये आ गया बेटा डी। तो हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 8 का होल स्क्वायर आ गया डी, ये आ गया। पढ़ो पढ़ो पहले रीड करो, देखो आ रही है, गलती है तो बता दो, गलती दिखे तो बोल दो। तो क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होता है, साइन एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो माइनस का बी तो a साइन एक्स, डी हो गया a -8 बाई 2a 2 इंटू 2 4, ये आ गया क्वाड्रेटिक आई ना बेटा। तो माइनस का बी हो गया साइन -a प्लस a हो गया प्लस माइनस a -8 बाई 4, तो साइन एक्स की दो वैल्यू आ गई बेटा, तो a प्लस a -8 बाई 4, a और a -8 बाई 4, ये आ गया। साइन एक्स आ गया बेटा 2a -8 बाई 4, एक साइन एक्स आ गया ओनली 2, ये नॉट पॉसिबल है। और साइन एक्स आ गया 2a -8, साइन एक्स क्या होता है, -1 और +1 के बीच में, तो 2a -8 बाई 4 को ले लो, -1 +1 के बीच में, 2a -8 लेस देन आ गया 4, ग्रेटर देन आ गया -4, तो 2a लेस देन आ गया 12, ग्रेटर देन आ गया 8, ऐड कर दोगे ना बेटा 4, a बड़ा आ गया 2 से, छोटा आ गया 6 से, आंसर आ गया। लेकिन है क्या, a आ गया 2 to 6, तो ऑप्शन आ गई डी, तो डी ऑप्शन आ गई बेटा आपकी। अब आपको मैंने बिल्कुल धीरे धीरे कराए बेटा, 2 दिन में केवल 20 क्वेश्चन कराए। अब पूछो बेटा आपने क्या पूछना है, मैं आपको 2 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ अभी।